हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि अपने 10वीं क्लास का सिलेबस कर रहे हैं प्रत्येक वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है 5वीं प्रश्नावली का व्यापक पद, एनवा पद। तो एनवा पद करेंगे हम, व्यापक पद के सवाल करेंगे। आज 5.2 अभ्यास है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है हमारी। तो आज हम करते हैं 5.2 अभ्यास, समांतर श्रेणी का एनवा पद। जैसे इसका पहला सवाल है 5.2 प्रश्नावली का 5.2 प्रश्नावली का पहला सवाल। उन्होंने एपी दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी है 2, 7, 12, 2, 7, 12। 2, 7, 12 का 10वां पद लिखा है उन्होंने, का 10वां पद। जैसे कि आपको बताया था, उन्होंने एपी दी है 2, 7, 12 का 10वां पद। तो जैसे कि आपको बताया था कि एपी में जो पहला मान है वो प्रथम पद होता है। सारावंतर इन दोनों का अंतर हो जाएगा, अगले पद में से पिछला पद घटा लेंगे। और ये मान आपको बताए थे। प्रथम पद ये आप समझ गए हैं, पहला मान, सारावंतर अगले पद में से पिछला पद घटाना है, ये आपको पता है। उसके बाद n पदों की संख्या, जैसे 1 नंबर पद, 2 नंबर पद, 3 नंबर पद। अब कितने नंबर पद ज्ञात करना है? 10 नंबर। ये 12 जो लिखा हुआ है ये कितने नंबर पद है? ये 12 जो लिखा है ये कितना है? 3 नंबर पद है। हमने इसी प्रकार से कितने नंबर संख्या निकालनी है? 10 नंबर। नंबर आप समझे हैं। जैसे 7 कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो 2 नंबर संख्या का मान 7 है। ऐसे ही 10 नंबर संख्या का मान क्या होगा वो हमने ज्ञात करना है। जो मान होगा n, 10 तो हमारा n है, और 10 नंबर पर जो लिखी हुई संख्या होगी वो हमारा क्या होगा? an। जैसे 3 नंबर पर, 3 तो हमारा नंबर हो गया। इसकी बात करें, इस पद की बात करें, 3 तो हमारा नंबर हो गया, और 3 नंबर पर लिखा क्या हुआ है? 12। तो इसका मतलब an कितना हो गया? 12। 3 नंबर पद का मान कितना हो गया? 12 हो गया। तो इस प्रकार से हमने nवां पद, व्यापक पद का मान ज्ञात करना है प्रत्येक सवाल का। तो जैसे कि इस श्रेणी में है 10वां पद निकालना है, मतलब 10 नंबर पर लिखी हुई संख्या का मान निकालना है। जैसे 3 नंबर पर लिखी हुई संख्या का मान 12 है, उसी प्रकार से 10 नंबर पर लिखी हुई संख्या का मान निकालना है। nवां पद व्यापक पद बोलते हैं। इसका हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र तो आपको पता है कि 10वां पद निकालना है तो एक कम डी जोड़ देंगे, और जितने नंबर भी संख्या निकालनी है उसका एक कम डी जोड़ देंगे। लेकिन इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसका हम हल कर रहे हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले एपी लिखेंगे अपन। सबसे पहले 2, 7, 12 एपी लिखी हमने। इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद मतलब a का मान कितना है? 2। सारवंतर मतलब d का मान क्या है? कैसे निकालते हैं d का मान? अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा के, a2 माइनस a1, मतलब आ गया 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। सारवंतर ये है प्रथम पद। 2 मान आगे। अब हमारे पास n कितना है? 10। पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n कितना है? 10। ज्ञात क्या करना है? nवां पद। nवां पद मतलब an ज्ञात करना है। तो कितने नंबर पद ज्ञात करना है? 10 नंबर। अब nवें पद का सूत्र क्या बनता है? वैसे तो हम a + 9d लगा देंगे, वो भी nवें पद का सूत्र है। लेकिन अब हम यहाँ लिखते हैं तो nवें पद का सूत्र ये होगा
क्योंकि ए एन बराबर मतलब एनवां पद, जो पद निकाल रहे हैं उसका सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे कि आपको पता है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नौवां 10वां पद निकालना है तो ए प्लस 9d बन गया ये, क्योंकि एन 10 है तो एन की जगह 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा 9d। तो सीधा अगर सूत्र देखें तो किसी भी पद का मान निकालना है व्यापक पद, तो जितने नंबर पद निकालना है उससे एक कम d ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखें आप, अगर ये पूरा लगाते हैं तो यहाँ 10 लगेगा, 10 में से 1 गया तो 9d बनेगा। तो इस प्रकार से इसलिए हम इसमें ए कितने नंबर पद निकालना है 10 नंबर, ए एन एनवां पद मतलब ए के पैर में एन, एन कितना है 10 नंबर पद निकालना है। और ए का मान कितना दिया हुआ है सूत्र में, ए लिखा हुआ है, ए का मान कितना है प्रथम पद 2 प्लस एन कितना है आपको अभी बताया, एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये रहा डी हम निकाल लिया हमने, सारवंतर 5। अब देखें आप 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 5। फिर देखें आप, आपने ये नहीं करना कि 9 और 2 11, बाद में सबसे पहले इंटू होगा, अगर भाग है तो भाग होगा। अब देखिए 2 प्लस 45, अब हो गया ये आंसर 47। तो अतः हम कह सकते हैं एपी का 10वां पद एपी का 10वां पद 47। एपी का 10वां पद क्या है 47। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम सीधा सूत्र लगाएं तो वो भी लगा सकते हैं, इस प्रकार से ए प्लस एन माइनस 1 करके लगाएं तो ये भी रख सकते हैं। तो ये 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अपना। अब इसका एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हमारा ये एक और सवाल है, फर्स्ट का ही सेकंड है, तो हमें ये लगातार करता रहना चाहिए और वीडियो को पूरा देखें आप। जैसे ये वीडियो चल रहा है तो इसका हर सवाल आपने समझना है, पूरा वीडियो देखना है, ताकि ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा व्यापक पद, ये अच्छे से आपको कवर हो जाए। यदि कुछ भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो इन सवालों में, तो आपने मैसेज ज़रूर करना है। अभी ध्यान दें आप, इसमें प्रथम पद है, प्रथम पद रूट में 2, सारवंतर है A2 माइनस A1। तो देख लीजिए A2 है 3√2 माइनस 1√2। तो क्या आ जाएगा 2√2। तो ध्यान दें आप, 3√2 और यहाँ है √2 मतलब 1√2 है, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2√2। ये √2 साथ में, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 3 एप्पल हैं और यहाँ 1 एप्पल है, तो 3 एप्पल में से 1 एप्पल हमने खा लिया, तो कितने एप्पल बचेंगे, ये एप्पल है, ये उनकी संख्या है, तो कितने एप्पल बचेंगे 2। यहाँ ये एप्पल है और ये उसकी संख्या, तो कितने एप्पल हैं 3। यहाँ 1 ही एप्पल है, तो 3 में से 1 खा लिया, तो कितने एप्पल बच गए 2। तो इस प्रकार से √2 साथ में रहेगा, तो आप कंफ्यूज ना होएं। अभी ध्यान दें, इसमें प्रथम पद आ गया, सारवंतर आ गया। अब हम इसमें nवां पद लिखते हैं, पदों की संख्या, n का मान दिया हुआ है 18, 18वां पद निकालना है हमने कितने नंबर पद ज्ञात करना है 18 नंबर, और दिया है प्रथम पद सारवंतर और nवां पद अब ज्ञात करना है हमने। तो nवें पद का सूत्र लिखेंगे हम,
तो nवें पद का सूत्र क्या होता है? अब nवें पद का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है पिछले सवाल में हमने लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया सूत्र? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे 18वां पद निकालना है तो वैसे तो हम सीधा सूत्र रख सकते हैं a प्लस 17d। हम a प्लस 17d भी लिख सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर निकालना है तो एक कम d ले लेंगे हम। लेकिन इसको पूरा लिखना है, आपने 10वीं क्लास का हम कर रहे हैं सिलेबस, तो 10वीं में पूरा सूत्र ट्रिक शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना कोई भी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी सवाल में तब हम रखेंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास, इसलिए a18 हमने ज्ञात करना है, तो वैसे तो सीधा सूत्र बनता है a प्लस 17d, लेकिन यहाँ हम मान रख के हल करेंगे तो a आ गया हमारा रूट में 2 प्लस n 18 है माइनस 1 इंटू डी हमने ज्ञात किया था 2 रूट 2। तो इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में 2 प्लस 18 में से एक गया तो 17 इंटू 2 रूट 2। इसको आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से रूट में 2 प्लस, अब पहले इंटू हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 रूट में 2। अब ये इनके गुणांक जुड़ जाएंगे, ये 34 ये जो है ये है रूट 2 कितनी बार है? 34 बार। यहाँ रूट 2 कितनी बार है? 1 बार। इन राशियों के गुणा में जो अंक होते हैं उनका जोड़ होता है, उनका ही घटाव होता है। तो अब ये 34 और 1 क्या हो गया? 35। तो 35 रूट 2 हमारा आंसर है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः एपी का 18वां पद क्या है? 35 रूट 2 18वां पद है। इस प्रकार से हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के सभी सवाल आपने करने हैं अब। तो अब हम आगे एक और तरीके का सवाल करते हैं। जैसे हमारा ये तीसरा सवाल है, दूसरा है, वैसे हम तीसरा सवाल कर रहे हैं ये। तो इसमें हमने यहाँ देखें आप एपी दी हुई है, इसका कौन सा पद शून्य है ये निकालना है। तो जैसे आपको पता है कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कौन सा पद 76 है? कौन सा पद 76 है? देखिए आप बताएंगे 3rd नंबर, 3 नंबर पद 76 है। मैं आपसे पूछूं कौन सा पद 80 है, तो आप बताएंगे 2 नंबर पद 80 है। इसी प्रकार उन्होंने पूछा कि कौन सा पद शून्य है, मतलब कितने नंबर संख्या का मान 0 है। तो जैसे हम पूछते हैं कि कितने नंबर संख्या, मतलब कौन सा पद 76 है, तो आप बताएंगे इसका नंबर कितने नंबर है? 3 नंबर। ऐसे ही उन्होंने पूछा कौन सा पद शून्य है, मतलब किस नंबर संख्या का मान 0 है इस एपी के अंदर, तो वो नंबर ज्ञात करना है। एन दिया हुआ है। इससे पिछले सवालों में एन दिया हुआ था कि 17वां पद 18वां पद का मान ज्ञात करो, तो वहाँ लिखी हुई संख्या एन का मान निकाल रहे थे हम। अब वहाँ लिखी हुई संख्या एन दे रखी है 0, तो एन ज्ञात करना है। तो जैसे हम इसका हल करते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रथम पद ए 84 दिया हुआ है, सारवंतर डी A2 माइनस A1 80 माइनस 84, तो ये माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 80 में से 84 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो इस प्रकार से प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है। अब हम इसका एन भी दिया हुआ है, वहाँ लिखी हुई संख्या एनवां पद एनवां पद है 0 0, और एन ज्ञात करना है हमने। एनवां पद 0 है। पदों की संख्या
n हमने ज्ञात करना है। कितने नंबर संख्या 0 है एपी में, इस एपी में, ये हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लगाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे कि सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए an का मान दे रखा है उन्होंने 0। an का मान 0 बराबर a का मान 84 प्लस n का मान ज्ञात करना है और d का मान -4। d का मान क्या दिया हुआ है? -4। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब पक्षांतरण करते हैं। इसका और कोई हल नहीं है, पक्षांतरण करना होगा। तो पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा 84 प्लस का है, दूसरे पक्ष में आएगा तो इसके आगे का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ देखें अब ये -4 इंटू में है। यहाँ देखें आप, ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये मेन चिन्ह बदलेगा। -4 किस में है? इंटू में। इधर आ किस में हो जाएगा? भाग में। बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ क्या आ गया? 21। या यूँ कह लो n बराबर क्या आ जाएगा? 21। ये माइनस का 1 इधर आ किसका हो जाएगा? प्लस का। तो n बराबर आ जाएगा 22। तो अपने कह सकते हैं अतः एपी का 22वां पद शून्य है। 22वां पद शून्य है, मतलब 22 नंबर पर जो संख्या लिखी है उसका मान 0 है। वहाँ लिखी हुई संख्या 0 है। जैसे 3 नंबर पर 76 है, 2 नंबर पर 80 है, इसी प्रकार 22 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? 0। क्योंकि ये देखें आप, एपी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, माइनस में है इसका अंतर, तो कम होती जा रही है। तो 22 नंबर पर जाकर क्या हो जाएगी? इसका मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार एक और सवाल करते हैं हम। जैसे इस सवाल में हम ये दूसरे सवाल का लास्ट है। तो इसमें हमने एपी दे रखी है, उन्होंने पूछा कि क्या पूछा है कि क्या इस एपी में कोई पद ऐसा है जिसका मान माइनस का 150 हो। एपी तो कम होती जा रही है, इसका मतलब माइनस में हो सकता है, लेकिन जांच करना है हमने। यदि n का मान, हमेशा याद रखना, n का मान हमेशा प्लस की संख्या धनात्मक मान होता है, या यूं कह लें आप n का मान पॉइंट में नहीं होता। कभी नंबर आपने पॉइंट में सुने हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, तो क्या आपके पास 10.5 पेन है या 10.5 पेन है? ऐसे पॉइंट में नंबर कभी नहीं होता, ना ही नंबर माइनस में होता है। तो यदि हम जांच करेंगे, यदि n का मान माइनस में आता है या पॉइंट में आता है, तो इसका मतलब कोई पद -150 नहीं है, 150 नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्रथम पद। प्रथम पद a का मान 11, सारवंतर d का मान a2 माइनस a1। तो 8 में से 11 घटाने हैं, तो d का मान किस में आएगा? माइनस में। और an उन्होंने दिया हुआ है, फिलहाल इस सवाल में an दिया है उन्होंने -150, और n पता करना है हमने क्या पता करना है? n, पदों की संख्या। इसे पदों की संख्या बोलते हैं। पदों की संख्या। अब देखिए आप, हमें सवाल में प्रथम पद का मान, सारवंतर और an दिया हुआ है, बचा क्या? n। तो मतलब n ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान दिया हुआ है, an का मान है -150 प्लस n ज्ञात करना है, -1 इंटू डी है -3।
अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, वैसे ही हल नहीं होगा, आगे पक्षांतरण करेंगे तो इसमें आ जाएगा, यहाँ हमने यहाँ लिख दिया माइनस का an का मान आ गया माइनस का 150 बराबर a का मान 11 है, 11 है a का मान। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 150, 11 माइनस के हो जाएंगे बराबर n-1 इंटू माइनस का 3। अब 11 ऐड हो जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 161 माइनस का 161 हो जाएगा, और 3 इंटू में इधर किस में हो जाएंगे, भाग में, बराबर n-1 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस चला गया तो 3 का भाग करेंगे, 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। फिर हम देखते हैं तो 1 बचा यहाँ पे तो 11 बन गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तक का पढ़ेंगे, इसका 3 3 9, 2 बच गए, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 3 छिका कितना हो जाएगा 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छिका 18। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 53.66 माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा n, या यूँ कह लें आप, हम ये कह सकते हैं कि n बराबर आ गया 54.66। तो क्या n का मान पॉइंट में होता है? यदि n का मान पॉइंट में ना होता तो इसका मतलब ये उतने नंबर संख्या पे लिखा हुआ था, उतने नंबर पर लिखा हुआ था। अब ये पॉइंट में आ गया तो इसका मतलब कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि n कभी पॉइंट में नहीं होता, n कभी माइनस में नहीं होता। तो अपने कह देंगे अतः AP का कोई पद -150 नहीं है, कोई भी पद -150 नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आ गया इनका मान। तो इस तरह से हमने सवाल करने हैं। और अब हम रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे, और 5.2 को हमने 2 वीडियो में करेंगे, हम 2 पार्ट में किया है, एक आज करेंगे, एक कल की वीडियो में करेंगे, और कुछ सवाल रह जाएंगे तो वो तीसरी वीडियो के लिए कर लेंगे। जितना हो सकेगा उतना प्रयास करते जाएंगे। आज हम व्यापक पद और ये nवां पद अगर दिया हो तो n का मान निकालना समझा है हमने। अब हम कुछ रिवीजन के लिए सवाल लेते हैं। जैसे हमने रिवीजन में जो सवाल समझे उसी प्रकार के सवाल करेंगे। तो एक तो हो जाएगा AP 9 11 9 13 17 21 का 24वां पद हमने ज्ञात करना है, और एक हो जाएगा AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, नंबर पूछा है इसमें। तो इस प्रकार से हमने 5वीं प्रश्नावली अच्छे से करनी है। 5.1 5.2 के सभी सवाल लगभग करेंगे हम, वीडियो जितनी भी बनेंगी, लेकिन सवाल सारे करेंगे हम। धन्यवाद।